जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, इस्लामाबाद में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो आइंदा इलेक्शन के लिए बज़ाहिर बज़ाहिर के लफ्ज़ पे इसलिए ज़्यादा जोर है कि कौम को दिखाने के लिए सियासी ग्रंटर तलाश किए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है अमूमी तौर पर कि इमरान खान के ग्रंटर तलाश किए जा रहे हैं। और कौन ग्रंटर तलाश कर रहा है? PDM वाले। अब ज़रा PDM वाले जो खुद ग्रंटर तलाश कर रहे हैं वो देखें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनकी गारंटी पे उनके भाई बाहर चले गए थे। उन्होंने स्टाम्प पेपर लिख के दिया था और उसकी गारंटी अभी तक ना वो भाई वापस आया, ना वो दवाई लेने जो गए थे ना वो वापस आए हैं, और ना कोई शहबाज शरीफ साहब को पूछने वाला है। चूँकि जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया था उन्होंने वो जो स्टाम्प पेपर है उसको भी वैलिड कर लिया था, और वही अब दोबारा उन्होंने उसको पूछने भी नहीं देते शहबाज शरीफ को कि भाई आपकी गारंटी पे गए थे। इसके अलावा आपको ये भी याद होना चाहिए कि जजेस बहाली तहरीक जब शुरू हुई थी उसमें बार बार कहा जाता था कि आसिफ अली जरदारी ने नून लीग के साथ मुआहदा किया था कि वो जो ही इक़्तिदार में आएंगे जजों को बहाल कर देंगे। चूँकि जजों को जो मुअत्तल किया था, जो उनको माजूल किया गया था, वो तो परवेज़ मुशर्रफ ने किया था, लेकिन जब आसिफ अली जरदारी इक़्तिदार में आ गए तो उन्होंने बहाल करने से इनकार कर दिया। और फिर ये भी चीज़ें सामने आई कि आसिफ अली जरदारी जो हैं उन्होंने सर पे कुरान रख के या कुरान की मौजूदगी में मुआहदा किया था, लेकिन बाद में आसिफ अली जरदारी भी मुनहरफ हो गए। अब देखें, लेकिन गारंटी जो है वो इमरान खान की मांगी जा रही है। और इसके अलावा भी नाज़रीन, हमारे मुल्क में जब भी ऐसा कोई सिलसिला होता है तो गारंटी जिनके पास है, गारंटी के जिनके पास कागज़ हैं, जब वो चाहते हैं तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब वो ना चाहें तो फिर गारंटी शरंटी कुछ नहीं है, वो बज़ाहिर। चूँकि आपको वैसे माजी में अगर जाके देखें तो जब जनरल ज़ियाउल हक साहब से कहा जाता था कि इलेक्शन कब होंगे, तो वो कहा करते थे कि जब मुस्बत नतायज आएंगे तो इलेक्शन होंगे। और अब भी इलेक्शन तो उसी वक्त होंगे जब मुस्बत नतायज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मिलने का कभी यकीन होगा। और मुस्बत नतायज क्या हैं? उसमें मौलाना फजल रहमान की खाल भी महफूज रहे, मियाँ नवाज शरीफ को जो NRO दिया गया वो भी महफूज रहे, फिर शहबाज शरीफ जिसकी गारंटी दी थी वो भी महफूज रहे, फिर सिंध को ना छेड़ा जाए। तो ये सारी चीज़ें और इसके अलावा और बहुत कुछ एक साल के दौरान हुआ है जिसकी गारंटी जो है वो इमरान खान से मांगी जाएगी कि वो इन मामलात को नहीं छेड़ेंगे। अगरचे जमात इस्लामी जो है वो इस वक्त मुज़ाकरात में पड़ी हुई है, लेकिन जमात इस्लामी की गारंटी उसी वक्त जो है काबिल अमल होगी जब असल गारंटर जो है वो उसको काबिल अमल समझेंगे। चूँकि वजारत दफा जो है उसने तो बिल्कुल जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह दिया कि जनाब मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका काम ही इलेक्शन करवाना है वो जाके कहता है कि जनाब इलेक्शन नहीं हो सकते। और फिर ये जो जवाब बनाया गया है कि जी राह बड़ी मुतहरक है पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान बनना है तो राह तो पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त से मुतहरक है। अगर 14 मई को इलेक्शन ना हो तो इस बात की क्या गारंटी है कि बाकी जो है 14 मई के बाद राह वाले छुट्टी पे चले जाएंगे, या उनकी एक साल की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। राह वाले पाकिस्तान के खिलाफ तो कभी छुट्टी पे गए ही नहीं। बहरहाल ये चूंकि मुख्तदर हलकों का खेल है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का खेल है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में फ़िलहाल इलेक्शन हो। और इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो जारहाना पॉलिसी है उसने काफ़ी आसानियाँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए पैदा की हैं, और मुश्किलात जो हैं ख़ुद इमरान खान के अपने वर्करों के लिए पैदा हुई हैं। अब ख़ुद इमरान खान कहते हैं हज़ारों कारकुन उनके जेलों में पड़े हुए हैं, तशद्दुद उन पर हो रहा है, और इसके अलावा जो कुछ हो सकता है PTI के ख़िलाफ़ वो हो रहा है। पहले नंबर पर तो अगर इमरान खान कौमी असम्बली ना छोड़ते, उनके अरकान वहाँ बैठे रहते, अब भी तो कहा जा रहा है ना कि उनको नहीं छोड़ना चाहिए था, तो PTI की मुश्किलात इतनी नहीं बढ़ सकती थी जितनी इस वक्त हैं। और ना ही चेयरमैन नैब का तकर्रर होता है PTI के मर्जी के बगैर, और ना ही जो कुछ इस वक्त खेल खेला जा रहा है वो नहीं खेला जा सकता था। दो बंदों की बात थी वो PTI कभी भी तोड़ सकती थी। इसी तरह जब इमरान खान को कहा गया बार बार, परवेज़ खट्टर ने भी कहा और परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा कि असम्बलियाँ ना तोड़ें सूबों की, लेकिन इमरान खान साहब ने वो तोड़ दिए। और फिर आज जब देखा जाता है तो पीछे 4 माह पहले की सूरत हाल देखी जाती है तो वो दुरुस्त नज़र आते हैं। परवेज़ खट्टर भी दुरुस्त नज़र आता है और परवेज़ इलाही भी दुरुस्त नज़र आते हैं। चूँकि उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में जो क्रैकडाउन PTI के ख़िलाफ़ हुआ, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। तो नाज़रीन, ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है PTI के कारकुनों के लिए। अब PTI के कारकुन भी अपनी महफिलों में, बल्कि अब PTI की जो सीनियर क़यादत है वो भी कहती हुई नज़र आती है कि पिछले एक साल में PTI क़यादत ने बेशुमार गलतियाँ की हैं, और उनमें से 2 बड़ी गलतियाँ ये हैं कि कौमी असम्बली से बाहर चले आना और फिर 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ देना। और नाज़रीन, ये भी एक दिलचस्प
ये भी क़यामत की निशानी है कि गारंटी कौन मांग रहा है? PDM की हुकूमत के जी इमरान खान नाकाबिल एतबार हैं। यही PDM की हुकूमत जो है 4 माह पहले कह रही थी कि अगर इमरान खान दोनों सूबों की असम्बलियाँ तोड़ दें तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और रिकॉर्ड मरियम बीबी का रिकॉर्ड पे बयान मौजूद है कि अगर इमरान खान आम इंतखाबात चाहते हैं तो दोनों सूबों की असम्बलियाँ तोड़ दें, हम आम इंतखाबात करा देंगे। फिर शहबाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है। इसी तरह पूरी PDM एक एक करके रिकॉर्ड पे मौजूद है। लेकिन जो ही इमरान खान ने सूबाई असम्बलियाँ तहलील की हैं, अब वो कहते हैं कि इलेक्शन हो गए नहीं, बल्कि कहा जा रहा है कि जी 1 साल की मजीद किसी न किसी तरीके से एक्सटेंशन ले ली जाए। अगरचे नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने कल वाजे किया है कि वो जो 14 मई के हवाले से हुक्म दे चुके हैं पंजाब में इलेक्शन का, वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन नाज़रीन अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो गुंजाइश पैदा की जा सकती है, लेकिन गुंजाइश तो फिर इसका मतलब है नज़रिया ज़रूरत होगा। हमारा आइन ये कहता है कि जब कोई सूबाई असम्बली तोड़ दी जाए या कौमी असम्बली तोड़ दी जाए तो फिर 90 दिन से ज़्यादा नहीं जा सकता, बल्कि 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात करवाना, उस सूबे के या कौमी असम्बली के इंतखाबात करवाना ज़रूरी है। लेकिन जब आप गुंजाइश पैदा करेंगे तो इसका मतलब है नज़रिया ज़रूरत ज़िंदा होगा। लेकिन ये भी तजिया कार और बिल्कुल जो बाखबर सियासी हल्के वो ये खबर दे रहे हैं कि 14 मई से यही सुप्रीम कोर्ट लचक दिखाएगी, आगे जाएगी, तो फिर दिल्ली दूरस्त। फिर आप देख लें कि फिर जब एक दफ़ा ज़ियाउल हक साहब ने कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, जब फिर एक दफ़ा इलेक्शन आगे चले गए थे तो फिर 11 साल तक जो है फिर ज़ियाउल हक साहब का इक़्तिदार रहा था और सियासी जमातों पर पाबंदी भी रही। 1985 के गैर जमाती इलेक्शन हुए थे, और अगर ज़ियाउल हक साहब जिंदा रहते तो 1988 के इलेक्शन भी गैर जमाती ही होते। लेकिन ज़ियाउल हक साहब जो है वो इख्तियारी की हादसे की नज़र हो गए थे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने नज़रिया ज़रूरत के तहत एक फ़ायदा दिया और सियासी जमातों को बहाल किया गया। और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो मैंडेट जिस तरीके से चुराया गया, मुस्बत नतायज के लिए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया, और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने फिर पीपल्स पार्टी का मैंडेट चुराया, और उसमें आज की PDM के ज़्यादातर लोग मौजूद थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी का मैंडेट चुराया था। और फिर 1990 में तो कोई अब ढकी छुपी बात ही नहीं रही कि खुद हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी ISI उन्होंने PDM इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के लोगों को बड़े फंड्स दिए ताकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कॉर्नर किया जा सके और मुस्बत नतायज हासिल किए जा सकें। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोबारा जो है टेकअप किया था साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने, और उन्होंने FIA को हुक्म दिया कि जिन्होंने पैसे लिए और जिन्होंने दिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन उसमें चूंकि पैसे देने वाले ज़्यादा ताकतवर थे और नंबर 2 पे सियासतदान थे जिन्होंने लेने वाला हाथ था, लिहाजा दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। उसमें भी मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो पेश थे पैसे लेने वालों में। तो ये हमारे मुल्क का अलमिया है। तो नाज़रीन बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो हुक्मनामा जारी किया है कि आज वो इस बात पे स्टैंड कर जाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद में जोड़ तोड़ रात गए तक जारी रहा। यकीनी तौर पे आज अटारनी जनरल जो है PDM की हुकूमत की तरफ से अदालत में पेश होकर वक्त मांगेंगे कि जी हमें कुछ वक्त चाहिए, और वो वक्त कितना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन मांगेंगे। 15 दिन मांगेंगे तो क्योंकि ईद की छुट्टियां भी हैं, और आसिफ अली जरदारी ने अगरचे सुप्रीम कोर्ट को वेलकम कहा है, लेकिन साथ उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल डायलॉग के लिए हमें वक्त दरकार है। लेकिन उसके साथ ये सूरत हाल है कि मैंने बोल दी मेरे यारा मेरा यार बोल दा, चूँकि वजारत दफ़ा जो है मौलाना फजल रहमान के अंदर से बोल रही है, वजारत दफ़ा नवाज शरीफ के अंदर से बोल रही है। ये वजारत दफ़ा का ही मौक़िफ़ है ना कि इलेक्शन नहीं हो सकते, और वजारत दफ़ा का ही मौक़िफ़ है कि इमरान खान से मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते। यही ज़बान मौलाना फजल रहमान बोल रहे हैं, यही नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इमरान खान नाकाबिल एतबार हैं। इमरान खान सिर्फ इसलिए नाकाबिल एतबार हैं चूँकि इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो रूल ऑफ लॉ कायम करेंगे। रूल ऑफ लॉ का मतलब सीधा सीधा है कि PDM ने जो खाया पिया है उसका हिसाब लिया जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी हुर्मत का मसला है, जो सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले का मसला है, चाहिए तो ये था कि जिस तरीके से पहले सुप्रीम कोर्ट जो है यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में या इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल इस तरह न्यूट्रल नज़र आई है और बड़ा ही इसके बेशुमार इख्तियारात नज़र आए। लेकिन इस वक्त जो है कोई माने या ना माने कि सुप्रीम कोर्ट दबी दबी नज़र आती है, और सुप्रीम कोर्ट में हमारे सिक्योरिटी इदारों का जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलना, खा वो ऑन रिकॉर्ड मुलाकात हुई या ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हुई,
लेकिन जाहिर है वहाँ पे अगर कोई वकील पेश होता है तो वो आइन और कानून का हवाला देता है, लेकिन ताकतवर हल्के तो ताकत की बात करते हैं। और यही वजह है कि आइनी और कानूनी हवाला नहीं दिया गया। ये बताया गया कि रा पाकिस्तान में बड़ी सरगर्म है, रा ये कर सकती है, रा वो कर सकती है। तो सबसे पहले तो चीफ जस्टिस साहब को यह भी सवाल उनसे उठाना चाहिए था कि अगर आपको पता चल चुका है कि रा का नेटवर्क है और रा खून खराबा कर सकती है पाकिस्तान में 14 मई को, तो अब तक हमारे सिक्योरिटी इदारों ने कितने कलभूषणी नेटवर्क के लोग पकड़े हैं, कितने इंडियन एजेंट पकड़े हैं और कितने को उनको सजा दी है ताकि 14 मई को खून खराबा ना हो सके। लेकिन ये चूंकि एक डंगोसला है मुस्बत नतज के लिए, इलेक्शन के मुस्बत नतज के लिए एक डंगोसला है। तो नाजरीन, ये चूंकि एक जिद है कि इलेक्शन ना हो और इमरान खान को ट्रैप किया गया, इमरान खान को लालच दिया गया कि आप दोनों असम्बलियाँ तोड़ दें तो हम जो है इंतखाबात करा देंगे। अब देखें, वही जो इमरान खान को जिन्होंने ट्रैप करा के 2 असम्बलियाँ तोड़वाई हैं, वो कह रहे हैं अब इमरान खान नाकाबिल एतबार है। भाई आपका कौन एतबार करे जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि असम्बलियाँ तोड़ दें। और फिर जरदारी साहब के हवाले से, खुद नवाज शरीफ के हवाले से, नवाज शरीफ मुआहदा करके गए पाकिस्तान में 10 साल का, लेकिन वो मुआहदे से पहले मुशर्रफ के खिलाफ उन्होंने इसी तरह धोखाधड़ी की थी और ये भी झूठ बोला था कि मैं मुआहदा करके नहीं गया। वो तो अल्लाह जन्नत नसीब करे रहमान मलिक साहब को, वो मुआहदा उन्होंने जनाब अली कौम के सामने रख दिया था कि ये वो मुआहदा है 10 साल का जो नवाज शरीफ कौम से करके यहाँ पे हुकूमत से करके सऊदी अरब गए थे, यानी उस वक्त भी वो मुनर्रफ हो गए थे। तो वो लोग जिन्होंने माजी में झूठों के अंबार गढ़े हैं, जिन्होंने पहाड़ जो है वो झूठों के गढ़े हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान नाकाबिल एतबार है। लेकिन अपने नाकाबिल एतबार होने का इनको उससे कौन पूछेगा। हाँ, अलबत्ता हमारे मुक़्तदर हल्के, अगर हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ आंख भर के मौलाना फजल रहमान को देख ले तो मौलाना फजल रहमान की जरूरत ही नहीं है कि वो मुज़ाकरात की तरफ ना आए। और यही हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आंख भर के ज़रा आंख को बल्कि सुर्ख भी ना करे, सिर्फ देखे शहबाज शरीफ की तरफ के बेअसम्बली को तहलील करना है मुल्क व कौम के वसी तर मफाद में। अब पता नहीं मुल्क और कौम का वसी तर मफाद किधर गया। देखें कि निगरानों ने सिर्फ 3 माह की निगरानी करनी थी, उन्होंने वफाकी हुकूमत के कहने पर जनाब 54 अरब रुपए का आटा तकसीम कर दिया। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि इस हुकूमत से पूछते कि यार 2 सूबों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप 54 अरब रुपए का आटा तकसीम कर रहे हैं। लेकिन किसी ने नहीं पूछा, चूंकि यहाँ पूछने वाला ही कोई नहीं है। और दूसरा उल्टा ये भी हुआ कि 54 अरब रुपए के जो आटा मुफ्त आटा स्कीम थी उसमें ज़्यादातर घपला हुआ है, बहुत ज़्यादा सूदखोर माफिया ने और जो इसके पीछे फ्लोर मिल माफिया, उन्होंने बहुत पैसा बनाया। लेकिन चूंकि मुल्क का निज़ाम ऐसा है, ताकतवर हल्के यही चाहते हैं कि चलो अवाम को लाइनों में ही लगाई रखो, बल्कि अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखो। और अवाम बेचारी जो है, कितने ही आटे से भरे हुए ट्रक थे उनके पीछे, आपको कतार में किस तरीके से खड़े हुए नजर आए। बस अंदर आटा पड़ा नजर आता था, अवाम देखती थी कि बस ये आटा अभी हमें मिलेगा, और वो आटा कभी पूरा ही नहीं हुआ। 54 अरब रुपए का जो है स्कैम, वो एक अलग दस्तक दे रहा है पाकिस्तानी कौम के दरवाजे के ऊपर कि वो 54 अरब रुपए किस किस की झोली में गया। नाजरीन, आप सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में अटारनी जनरल जो है वो PDM की हुकूमत के इमा पे, बल्कि वजारत दफा के इमा पे यकीनी तौर पे वो ये दरख्वास्त करेंगे कि हमें कम से कम 10-15 दिन दे दे। और 10-15 दिन दिए तो फिर मामला देखें आगे से आगे ही जाएगा। तो ये इलेक्शन होते हुए, मुस्बत नताइज तक इलेक्शन आते हुए बहुत मुश्किल नजर आते हैं। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।